हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज की वीडियो होने वाली है लेक्चर नंबर 20 के ऊपर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। इस क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले जान लो कि ये जो GCD है इसका मतलब क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल। ठीक है, सिंपल सा मतलब है, ये एक तरह का HCF है। HCF क्या होता है? एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करता हो। ठीक है, दोनों को ही डिवाइड करता हो। तो यही लॉजिक पे हम चलेंगे। तो इसको मैं हटा देता हूं। ये देखो, यहां पर मैंने एक फंक्शन बना दिया है। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले जो दो नंबर आने वाले हैं, ये जो दो नंबर आने वाले हैं हमारे पास, इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है। तो इंट मिन इक्वल टू एक होता है मैथ डॉट मिन फंक्शन। ठीक है, याद रखना ये हमेशा मिनिमम वैल्यू निकाल के दे देगा। किसका निकालना है? ए कॉमा बी का। ठीक है, अब मैं एक लूप चलाऊंगा जो स्टार्ट होगा मेरा मिन से और कहां तक जाएगा, जब तक ये 1 नहीं हो जाता। ठीक है, और अब क्या करना है, आई माइनस माइनस पीछे जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, अब चेक करेंगे इफ अगर जो मेरे आई की वैल्यू है, जो मिन वैल्यू जो सबसे बड़ी वैल्यू लेके आया, वो क्या डिवाइड पूरी पूरी हो जाती है ए मॉडुलो आई। ठीक है, क्या ये जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है ए से, इससे चेक कर लिया। अब दूसरे वाले से, दोनों से डिवाइड होना चाहिए ना पूरा पूरा, तभी वो हमारा HCF होगा। ठीक है, बी डिविजिबल बाय मॉडुलो बाय आई डबल इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गई तब तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो हम डायरेक्ट रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न क्या होगा? आई। ठीक है, और जब ये पूरा लूप खत्म हो जाता है तो उसके बाद लास्ट में हमारा आंसर 1 तो बनने ही वाला है। ठीक है, क्योंकि 1 तो हर किसी को डिविजिबल करता ही है। रन करते हैं इसको। नहीं चला, क्यों नहीं चला है ये? देखो क्यों नहीं चला, मैंने फंक्शन तो बना दिया, बाकी ऊपर का कोड कौन लिखेगा, इनपुट कौन लेके आएगा। तो इनपुट ले आते हम, स्कैनर SCN इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले हमें एक t टाइम के लिए इनपुट चाहिए, तो t ले लिया हमने, SCN डॉट नेक्स्ट इंट। अब एक वाइल लूप चला देंगे जो कि मेरा चलेगा t टाइम तक। इंट क्यों लिख रहा हूँ, t माइनस माइनस ग्रेटर देन 0। सो अब आएगा दो वेरिएबल a एंड b ले लेते हैं। इंट a इक्वल टू SCN डॉट नेक्स्ट इंट, देन एक साइड में b ले लेते हैं, b इक्वल टू SCN डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, अब मेरे को फंक्शन के पास जाना है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln इज GCD। इसके पास गए, क्या क्या लेके जाएगा ये, A एंड B को लेके जाएगा। ठीक है, एंड उसे प्रिंट कर देगा अगर ये हमारा आंसर हुआ तो। ठीक है, इसके पास जाएगा, फिर ये जाएगा इसके पास, यहाँ पर चेक करेगा कि क्या इसमें HCF क्या है। तो HCF ये फाइंड करेगा, देन हमें प्रिंट करके दे देगा। रन करते हैं, अब देखो चल गया, सबमिट भी हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन, प्राइम चेकर। इसमें हम ये चेक करेंगे कि क्या ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। ठीक है, टी टाइम तक चलाएंगे, जो भी नंबर होगा उसको चेक करेंगे कि क्या ये प्राइम है या नहीं है। ठीक है, प्राइम नंबर तो आपको पता ही होगा, जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो एंड वो 1 से डिवाइड हो। ठीक है, 1 से हर नंबर तो डिवाइड होता ही है, तो हमें सिर्फ एक ही चीज चेक करना है कि क्या ये सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होता है। ठीक है, अगर ये बीच में कभी भी किसी से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। तो कैसे होगा, फंक्शन बना देते हैं इसके लिए भी, पब्लिक स्टैटिक बुलियन
क्योंकि हमें यस नो में आंसर देना है, ट्रू फॉल्स में, ठीक है। इज प्राइम, ये एक नंबर लेके आएगा, फिर इसको चेक करेगी कि क्या ये प्राइम है कि नहीं है, ठीक है। सिंपल कैसे होगा ये, फोर लूप चला दो, इंट आई से लेके, आई स्टार्ट होगा 2 से, क्योंकि पहला प्राइम नंबर क्या होता है 2, 1 के लिए तो चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा, इसलिए हमने 1 लिया ही नहीं है, 2 से डायरेक्ट चेक करेगी। अब आई ग्रेटर देन n लेस देन n एंड i प्लस प्लस। अब चेक करते हैं, इफ अगर जो मेरा n है वो डिवाइड पूरा पूरा हो जाता है i से, इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। रिटर्न फॉल्स, ठीक है। अगर ये पूरा लूप चल गया देन अब मैं श्योर हूं कि ये बीच में कोई फैक्टर नहीं है इसका, तो इसका मतलब वो एक प्राइम नंबर है, तो रिटर्न कर दूंगा ट्रू, ठीक। अब यहां पर बना लेते हैं स्कैनर SCN इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन एंड इंट t इक्वल टू SCN डॉट नेक्स्ट इंट। अब एक वाइल लूप चलेगा जो कि t टाइम के लिए होगा 0। देन अब क्या करना है, हमें एक नंबर इनपुट लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, अब चेक करेगी कि क्या ये प्राइम नंबर है कि नहीं, ठीक है, और उसी हिसाब से यस और नो प्रिंट कराएगी। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, अगर ये प्राइम नंबर हुआ तो यस, नहीं तो नो। तो इज प्राइम के पास जाएंगे एन लेके और इससे पूछेगी कि क्या भाई तू प्राइम नंबर है, अगर प्राइम नंबर है तो यस दे दे, नहीं तो नो दे दे, ऐसे नो दे दे। देन अब इसको रन करते हैं, देखो रन हो गया, सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो चुका है। अब इसमें एक चीज और देखो, अभी हमने लूप को रन कराया था पूरे एंड टाइम तक, ठीक है। जैसे कि ये 5 था तो इसको मैंने 2 से लेके 5 तक सारे नंबर को चेक करा था। मान लो कि 9 है, ठीक है, मुझे पता है कि ये प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको मैंने चेक करने के लिए देखो 1 2 3, यहाँ पे इसका ये फैक्टर हो गया, वैसे भी ये 2 से स्टार्ट हुआ था तो यहीं पे मेरे को फैक्टर मिल गया, ठीक है। तो मुझे आगे चेक करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये लूप तो चल रहा था, तो मैं इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करूंगा कि ये जो लूप है ना, इसको मैं रूट एन तक ही चलाऊंगा। अब रूट एन तक कैसे चलाऊंगा, डायरेक्ट यहाँ रूट एन तो नहीं लिखा जा सकता, तो इसको रूट एन इस साइड आएगा तब ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, तो आई स्क्वायर हो जाएगा। तो आई स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, आई इंटू आई, और ये बराबर का साइन। बस अब देखो अभी भी चल जाएगा, ये देखो चल गया। क्यों चल गया, क्योंकि अगर वो प्राइम नंबर नहीं है तब तो वो ठीक है, ठीक है। अगर वो प्राइम नंबर है तो उसको फैक्टर अपना रूट एन से पहले ही मिल जाएगा, तो इस वजह से ये चल गया। तो इसमें क्या हुआ कि हमने लूप को पूरे एंड टाइम तक रन नहीं कराया, ठीक है। जैसे कि 100 नंबर थे तो हमने सिर्फ 10 तक ही रन कराया, ठीक है, बाकी के 90 नंबर्स को हमने प्रिवेंट कर लिया। तो इस वजह से ये काफी अच्छा तरीका है हमारे रन टाइम को बचाने का। अभी आपको फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आगे जाके रन टाइम ये सब करोगे तब पता चलेगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसमें क्या करना है, इसमें हमें बताने हैं कि इसका डिविजिबल भी होना चाहिए और वो प्राइम नंबर भी होना चाहिए, ठीक है। इसका डिविजिबल भी होना चाहिए एंड वो प्राइम नंबर भी होना चाहिए, बस यही चीज चेक करनी है।
अगर कोई किसी का फैक्टर है तब वो डिविजिबल है, ठीक है। एंड वो डिविजिबल तभी होता है जब वो एक प्राइम नंबर हो, ठीक है। विदाउट प्राइम नंबर भी होता है, लेकिन उसको मैं प्रिवेंट करके दिखाऊंगा कैसे होगा। पब्लिक स्टैटिक इंट नहीं, इसको वॉइड कर देते हैं, वॉइड इज UN प्राइम, ठीक है। इंट n नंबर लेके आ रहे हैं हम। अब इसको मैं डिवाइड करने के लिए एक d बना देता हूं जो कि स्टार्ट फ्रॉम 2 होगा, क्योंकि पहला प्राइम नंबर हमारा 2 ही होता है। और ये चलेगा वाइल जब तक मेरा जो n है वो छोटा ना हो जाए 1 से, ठीक। अब देखूंगा इसको डिवाइड करके कि क्या जो मेरा n है, सिस्टम इफ अगर मेरा n मॉडुलो 2 नहीं मॉडुलो d बराबर बराबर 0 हो, ठीक है, तब तो ये मेरा आंसर बनने के लायक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln d को सीधा सीधा प्रिंट करा देंगे, ठीक है। अब देखो कोई एक संख्या है, मान लो 24 है, ठीक। इसको मैंने डिवाइड किया 2 से, तब क्या आया, ये आया 12 आ गया। तो ये दोबारा 2 से डिवाइड हो रहा है ना, तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए एक लूप रन कराऊंगा जो कि ये चेक करेगा कि ये कब तक डिवाइड होता चला जाएगा। तो मैंने एक वाइल लूप चलाया अंदर इसके, जो कि क्या करेगा, जो चलेगा n लेस देन 1 तक ही चलेगा। और ये अंदर क्या करेगा, अपने जो मेरा नंबर है उसको डिवाइड कर देगा d से। तो ये समस्या ये खत्म कर देगा। अंदर आया, फिर ये जाएगा इसके पास, फिर इसने 2 से डिवाइड यहां पर आया, ये जब तक कम ना हो जाए तब तब ये होता रहेगा, चलता रहेगा। जैसे कि ये आया 2 से डिवाइड हुआ तो क्या आ गया, 6 आ गया, फिर डिवाइड हो गया 3 आ गया, अब ये बाहर आ जाएगा। देन फिर अब एल्स कंडीशन में जाएंगे और हम क्या करेंगे, d को प्लस प्लस इंक्रीज कर देंगे। बस इसको कर्ली ब्रैकेट में डाल देना चाहिए। अब यहाँ पर बना लेते हैं एक हम स्कैनर SCN इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन इंट टी टाइम नहीं, एक नंबर ही है बस, SCN डॉट नेक्स्ट इंट। अब ये जाएगा और सारे नंबर्स को प्रिंट करके देगा। तो कहाँ जाएगा, ये इसके पास जाएगा और यहाँ पर n लेके जाएगा और ये अब आंसर दे देना चाहिए। इसको रन करते हैं, नहीं चला। गलती कहाँ हुई हमसे, ये देखो इसने खाली 3 दिया है ना। अच्छा, तो ये जो वाइल लूप था ये तब तक ही रन करेगा जब तक मेरा जो n है वो डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ये तब तक ही होगा जब तक ये पूरा पूरा डिविजिबल हो। अब रन करते हैं, देखो रन हो गया, ठीक है। ये जब तक हमारे d से डिवाइड होगा तब तक ही ये वाइल लूप रन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा, हमें बस बताना है कि इसके फैक्टर क्या है, ठीक है। इसके सारे फैक्टर लिख दो, सिंपल सा है। स्कैनर SCN इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब यहाँ पर इंट n इक्वल टू SCN डॉट नेक्स्ट इंट
अब एक लूप चलाऊंगा जो कि चलेगा i इक्वल टू 1 से लेके जाएगा i लेस देन इक्वल टू n तक एंड i प्लस प्लस। जब भी मेरा i वो होगा इफ जो मेरा नंबर है वो डिविजिबल हो जाए i से, तब तो वो मेरा आंसर है, अदरवाइज वो नहीं है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln i। अब इसको रन करते हैं। देखो चल गया, आसान सा था ये तो। इसमें बस ये चेक करना था कि जो नंबर है उसको डिवाइड कर दो, अगर वो डिवाइड हो जाता है इसका मतलब वो फैक्टर है, तो उसको प्रिंट कर दो बस। सबमिट भी हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आज का हमारा। देखो अच्छे से पढ़ना इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। सबसे पहले हमें दो नंबर गिवन होंगे, ठीक है। क्या इनपुट आ रहा है, एक तो नंबर होगा, दूसरा स्टेप्स होगा, ठीक। अब सबसे पहले ये देखो, इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 2, अगर वो 2 से डिवाइड हो जाता है तब जो नंबर है उसको 2 से डिवाइड कर दो एंड क्या करो, जो स्टेप है उनको इंक्रीज बाय 2 कर दो, ठीक है, और नंबर को 2 से डिवाइड कर दो। देन अगर अभी भी वो नंबर 2 से डिवाइड होता है तो स्टेप 2 ही इंक्रीज होगा, अदरवाइज अब चेक करेंगे कि क्या वो 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 से डिवाइड हो रहा है तो हम स्टेप को 3 इंक्रीज कर देंगे एंड जो नंबर है उसको डिवाइड कर देंगे 3 से। फिर चेक करेंगे 5 से वो क्या डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है तो स्टेप को 5 से इंक्रीज कर देंगे एंड नंबर जो है उसको डिवाइड कर देंगे 5 से। एंड लास्ट में अगर इन तीनों में से किसी से डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर चेक करेंगे, चेक नहीं करना, फिर हम डायरेक्टली उसको प्रिंट कर देंगे कि हमारा स्टेप कितना हुआ है, ठीक है। आउटपुट में क्या देना है, सबसे पहले हमें स्टेप को प्रिंट कराना है एंड जो भी रिमेनिंग नंबर बच गया है, जो भी वैल्यू बच गई है रिमेनिंग बची हुई, उसको प्रिंट करा देना है। बस 2 चीज करना है। तो यहां पर करते हैं स्कैनर SCN इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन इंट। 2 नंबर है, कौन कौन से, एक तो है नंबर, एक दूसरा है स्टेप, ठीक है। इंट n इक्वल टू SCN डॉट नेक्स्ट इंट, और दूसरा है स्टेप इक्वल टू SCN डॉट नेक्स्ट इंट। अब क्या करना है इसमें, अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक। वाइल जब तक जो मेरा n है वो छोटा ना हो जाए इसके 0 से। सबसे पहले क्या था, इफ अगर जो मेरा नंबर है वो डिवाइड हो जाता है 2 से, तब क्या कर दो, जो नंबर है उसको छोटा कर दो, डिवाइड कर दो 2 से एंड स्टेप को बढ़ा दो 2 से, ठीक। अब ऐसे ही एस इफ में अगर जो वो नंबर है वो डिवाइड हो जाता है 3 से, तब हम करेंगे जो नंबर है उसको डिवाइड कर दो 3 से एंड स्टेप को बढ़ा दो 3 से प्लस इक्वल टू 3। ऐसे ही अब चेक करना है 5 के लिए, एज इफ अगर वो डिवाइड हो जाता है, नंबर जो है वो डिवाइड हो जाता है 5 से, तब क्या कर दो, जो नंबर है उसको डिवाइड कर दो 5 से एंड जो स्टेप है उसको बढ़ा दो 5 से, ठीक। अगर इनमें से कुछ रन नहीं कर रहा तो लूप के बाहर आ जाओ, एल्स ब्रेक, ठीक है, ब्रेक लगा दो, लूप से बाहर आ जाओ। अब मैं इस लूप से बाहर आ जाऊंगा और प्रिंट करा दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, सबसे पहले स्टेप को एंड जो मेरा रिमेनिंग नंबर बच गया है फिर उसको, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नंबर, ठीक। रन करते हैं इसको।
चल चुका है, सबमिट करते हैं। ठीक है, सबमिट भी हो गया है। तो आज के सारे क्लास का क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो आप इन सारे क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करना। थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस थे, मुझे पता है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी अच्छे से आ जाएगा। तो अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखना। गुड बाय।